हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या हेलो, मैं विकास। और हम हैं बेफिक्रे। मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स, आवर सब्सक्राइबर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और हम लोगों ने चाहा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो है कि क्या हमें ट्रैवल करते टाइम इंश्योरेंस लेनी चाहिए और इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है। तो ये जो वीडियो होने वाली है, पहले से बता दूं, काफ़ी डिटेल में होने वाली है। कोशिश करिए कि जितने भी ट्रैवल इंश्योरेंस के एक्सपेक्ट है उसको कवर किया जाए इस वीडियो में और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए जिससे भी आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि अब लॉन्ग वीकेंड आने वाला है तो काफ़ी लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे होंगे, तो दिस वीडियो डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर देम। और डेफिनेटली यस, बिल्कुल दिव्या ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, सब लोग अपने अपने घर भी जा रहे हैं और घूमने फिरने भी जा रहे हैं, तो ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। सो स्टे कनेक्टेड। बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो ये कवर करती है आपके ट्रैवल करते टाइम कोई भी लॉसेस आता है। लॉसेस का मतलब ये है कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाए या फिर आपकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स खो जाती है या चोरी हो जाती है इस ट्रैवल के दौरान, तो वो सब चीज़ कवर की जाती है। और इसके अंदर जो आपका बैगेज है, क्या खो जाए या फिर डिले हो जाए, वो सारी चीज़ों को भी कवर किया जाता है। तो बेसिकली जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस है तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर्स आपको देती है अगेंस्ट द फाइनेंस लॉसेस। मतलब जो भी आपके ट्रैवल इंश्योरेंस के लेने पे ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका कुछ खो जाए, चोरी हो जाए, तो उससे जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं उसको आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या क्या टाइप्स हैं इंश्योरेंस की? और सबसे पहले हम बताते हैं ट्रिप कैंसिलेशन। भाई, ट्रिप कैंसिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपका जो कोई ट्रिप है वो कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो सकता है जैसे कि आपकी जो फ़्लाइट है जिसमें आप जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया, या फिर जो आपकी होटल बुकिंग वो कैंसिल हो गई, कोई भी कुछ भी, मे बी वहाँ पे ज़्यादा बारिश आ गई, यहाँ फिर लैंडस्लाइड हो गया। अगर कैंसिल हो जाता है तो उसका रिफ़ंड हो सकता है अगर आप लोगों ने आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में ट्रिप कैंसिलेशन का बेनिफिट्स या पॉलिसी है वो चीज़ ट्रिप डिले। ट्रिप डिले का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, उसके कारण जो भी आपका जो प्लान है उसमें प्रॉब्लम आती है या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपने फ़्लाइट इन ट्रांजिट ले रखी होती है तो आगे की फ़्लाइट भी आपकी मिस हो जाती है, और या फिर आपने होटल बुकिंग करा रखी होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ों को कवर करते हैं या नहीं, तो ये जो पॉइंट है ये आप ज़रा ध्यान रखें कि ट्रिप डिले का ऑप्शंस है या नहीं। बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी मेडिकल का मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रैवल पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अगर आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल चाहिए, तो क्या ये पॉलिसी उसे कवर करती है? क्या आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और हॉस्पिटलाइजेशन में भी कितना अमाउंट आपको ये कवर करती है? ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख ले। और ये पॉइंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भाई, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि ये आपके साथ हो जाए, बट आप ये पॉइंट को भी ध्यान में रखें कि अगर ट्रैवल करते टाइम कुछ ऐसा हादसा आपके साथ हो जाता है तो जो डेड बॉडी है वो किस तरीके से आपके कंट्री में आएगी, ये इसका सारा एक्सपेंस इंश्योरेंस में ले रखा है या नहीं ले रखा है। अब 5 पॉइंट है जो है बैगेज का। अब बैगेज के अंदर क्या होता है, कई बार जब हम फ़्लाइट से बैगेज लेते हैं तो हमारा बैगेज मिस हो जाता है या फिर वो डिले हो जाता है, किसी एयरपोर्ट पे रह जाता है, तो उस कारण जो हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो चीज़ कवर होनी चाहिए। कई बार जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं वो खो जाते हैं या फिर वो डिले हो जाते हैं, तो उसके कारण जो भी हमें फाइनेंशियल लॉस आता है उसे इस इंश्योरेंस में कवर करना चाहिए। आपका कार रेंटल का, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो आप आजकल कार रेंटल कर ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं कि उसमें कार रेंटल भी कवर किया जाए। बिकॉज अगर आप कार रेंटल आपका कवर होगा तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और इसका पैसा बचेगा। बिकॉज अगर ये चीज़ है आपके में तो डेफिनेटली आप अपनी सेविंग करने वाले हैं, आपको 2 इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। बिकॉज आप कार लेंगे उस टाइम पे भी आप फुल इंश्योरेंस ही लेते हैं, या फिर आपकी जो कार को अगर आप बिना इंश्योरेंस के चलाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम पे आपके काफ़ी पैसे लगने लगे हैं। एक स्पेशल पॉइंट की, लाइक पॉलिटिकल इवैक्यूएशन पॉलिसी। इसमें कहा जाता है कि वही किसी कंट्री में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि टर्की में हुआ था, कू हो गया है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे केस में आपकी पॉलिसी क्या कहती है, क्या वहाँ पर आपको इवैक्यूएट किया जाएगा सेफ कंट्री पे या नहीं, और इसका खर्चा क्या आपकी जो इंश्योरेंस है वो उठाएगी। तो ये पॉइंट भी आजकल आप ध्यान में रखें, बिकॉज जिस तरीके से अनसर्टेनिटी दुनिया में फैली हुई है, ये पॉइंट भी ध्यान में। कई बार इन पॉलिसीज़ के अंदर कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी
पॉलिसी लिखा होता है, जिसका मतलब है कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। बट ये आप उन सारी चीज़ों को अंदर ध्यान से देखें और हर एक पॉइंट को चेक करें, बिकॉज ये एक तरीका है बेवकूफ़ बनाने का, और उस पर सारे पॉइंट्स को आपको थॉरली चेक करना चाहिए। और कई बारी रीइंबर्समेंट पॉलिसी लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि पहले आप पैसा खर्च कर दे, उसके बाद सारे जो बिल्स है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे, उसके बेसिस पे वो लोग रीइंबर्स करेंगे। तो उस वाली केसेस में क्या होता है कि आपको काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं और आपको तरीके से पैसे भी नहीं मिलते। तो कोशिश कीजिए कि कैशलेस पॉलिसीज़ को ले, जिससे कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसना ना पड़े। टाइम आता है कि पॉलिसी कब लेनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी लेने का 2-3 तरीके हैं। या तो आप जब ट्रैवल करने वाले हो उसी टाइम ले लीजिए, बिकॉज जब फ्लाइट टिकट कराते हैं तो उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लें। आप ट्रैवल करने से पहले आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखी होती है और वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या फिर होटल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर अगर उस पर ट्रिप कैंसिलेशन या ट्रिप डिले का फीचर है तो वो सारे पैसे आपको नहीं भरने पड़ते, वो ही इंश्योरेंस भर लेती है। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ता है कि क्या पहले लिया जाए या फिर बाद में ली जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लेनी आपको चाहिए, आप ट्रैवल करने से कुछ दिन पहले ले लें, और इसके अंदर जितने दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उतने दिन का कवरेज तो ज़रूर लें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार आपके जो क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं उसके अंदर भी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर होती है। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो एक बारी अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछ लें कि क्या आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें कवर है या नहीं। अगर कवर है तो यू डोंट हैव टू बाय दिस ट्रैवल इंश्योरेंस, और उनसे एक डॉक्यूमेंट ले लें कि क्या क्या कवर है और उसको आप लगा के ट्रैवल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, जो लोग सेल्स में है, जो उनकी कंपनी अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस देती है उसमें भी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर कर रखा होता है। तो इन दैट केस आप पहले जो भी आपकी कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड है या नहीं। और अगर इंक्लूड है तो डेफिनेटली वो ट्रैवल इंश्योरेंस के पेपर आपको दे देंगे, वो पेपर को भी आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, जहाँ पर आप ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों की आपके पास जानकारी है तो। बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि आपके क्रेडिट कार्ड भी ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी आपको प्रोवाइड कर रही है, बट आपको पता ही नहीं है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदने से पहले उनसे ज़रूर ये जान लें, जिससे कि आपके ये वैल्यूएबल अमाउंट में भी डिफरेंट ऑप्शन होती है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। लाइक प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, इस टाइप के पैकेजेस उन्होंने बना रखे होते हैं। जो प्लैटिनम होता है हाईएस्ट, दैट विल कवर एवरीथिंग, एंड द गोल्ड सिल्वर होते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों पैकेजेस को देख सकते हैं। देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज आपके लिए है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। दिस टाइप ऑफ द थिंग्स इज बिकम वेरी वेरी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ होती है ट्रैवल इंश्योरेंस में। लाइक इंडिविजुअल ट्रैवल पॉलिसी, जिसके अंदर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ट्रैवल पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप फैमिली में जा रहे हैं तो फैमिली ट्रैवल पॉलिसी ले सकते हैं। एक होता है एनुअल मल्टी ट्रिप पॉलिसी, जिसके अंदर अगर आप साल में काफ़ी बारी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग, तो ये वाली इंश्योरेंस ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको एक ही पूरे साल की इंश्योरेंस दे देंगे, जिससे आपको बार बार इंश्योरेंस लेनी भी पड़ेगी और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। स्टूडेंट ट्रैवल पॉलिसी भी होती है जो काफ़ी सस्ती होती है और काफ़ी चीज़ें कवर कर रखी होती है स्टूडेंट के लिए। और सीनियर सिटीज़न ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है सीनियर सिटीजन्स के लेते हुए, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा हेल्थ केयर चाहिए होती है। तो अगर इस टाइप के अगर चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली उस कैटेगरीज में अपनी इंश्योरेंस को पता ही है कि कोरोना काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है, और ये भी ध्यान रहे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोरोना का कवर ज़रूर हो आप इंश्योरेंस कवर करते टाइम। और अगर कोई भी इंश्योरेंस खरीदे, बिकॉज अभी भी कोरोना गया नहीं है, एंड सो उसका कवर ज़रूर होना चाहिए इंश्योरेंस के अंदर, एंड और उसका अच्छा खासा, और कोरोना के अंदर वो क्या क्या दे रहे हैं फैसिलिटीज़, वो चीज़ भी आप ज़रा ध्यान रहे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है इसीलिए। एंड इस पॉइंट को ज़रूर आप ध्यान में रखें और इसे मिस ना करें कि कोरोना रिलेटेड डिजीज़ का उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लें, वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू ट्रैवल और इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ट्रैवल, बिकॉज इतने सारे बेनिफिट्स ट्रैवल इंश्योरेंस के हैं कि अगर ये मैंडेटरी नहीं है किसी कंट्री में तो रिकमेंडेड तो ज़रूर होगी कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चले। बिकॉज अगर फॉरेन कंट्री में
कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फाइनेंशियली लॉसेस को कवर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास। मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करता हूँ हमेशा मैं ट्रैवल इंश्योरेंस को लेता हूँ, और चाहे वो मैंडेटरी हो या नॉन मैंडेटरी हो हमेशा मैं लेता हूँ। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका IPL देखने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे भाई के साथ में उसका जो बैग था, जब हम इंडिया से साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वो बैग डिले हो गया और वो बैग हमें 2 दिन बाद मिला, और वापस जब आने लगे तो वही बैग फिर दोबारा से डिले हो गया और 2 दिन बाद हमें इंडिया में मिला। तो टोटल हमारे पास 4 दिन हमारे को डिले हमारा बैग हुआ था। तो पर डे हमें $200 इंश्योरेंस ने पे किए थे उस बैग के डिले के वजह से। तो और वो उस बैग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उन्होंने हम लोगों को पे किए, उसके कारण हम लोग आराम से अपनी चीज़ें मैनेज कर पाए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ से कि जब भी आप ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है और जब फंसते हैं तब ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही काम आती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ आपके पास कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो हमें डेफिनेटली कमेंट करें, हम लोग उसका ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें जहाँ पे हम रेगुलर स्टोरीज और पोस्ट डालते रहते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, बाय बाय, वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय।